पाक प्लेस टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ भारत की आंखों में ककरों का इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है, इसको देखकर भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने छोटे साइज के खतरनाक एटम बम बनाकर भारत, अमेरिका और इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हमने बहुत पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने एक ऐसा एटम बम भी बना लिया है जो ब्रीफ केस में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और भारत को शायद इसकी खबर बहुत देर में मिली है और अब इसका मीडिया ववेला मचा रहा है कि पाकिस्तान ने छोटे लेकिन खतरनाक एटम बम बना लिए हैं जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक फेंके जा सकते हैं और इनके लिए किसी भारी भरकम लॉन्चर की भी जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भारत की जानिब से अगर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसका तोड़ ये निकाला है कि बॉर्डर के करीब इस तरह के बम इंस्टॉल कर दिए जाएं और भारत का कोई भी त्यारा या ड्रोन इनसे बचकर ना जा सके। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, भारतीय अखबार भारत टाइम की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने ऐसा एटम बम बना लिया है जो जीरो रेंज से फेंका जा सकता है और 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। इस अखबार ने शाह सुर्खी भी इसी खबर की लगाई है कि पाकिस्तान ने छोटे और खतरनाक एटम बम बना लिए हैं। भारत के माहिरीन भारत को डरा रहे हैं कि पाकिस्तान छोटे छोटे बम बना रहा है जिस तरह के अमेरिका और रूस के पास मौजूद हैं, जो भारत की सलामती के लिए खतरा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि एटम बम चलाने के लिए खास किस्म का लॉन्चर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये छोटे बम सिर्फ एक तोप के जरिए भी दागे जा सकते हैं। इनके लिए किसी स्पेशल लॉन्चर की जरूरत नहीं होती। भारतीय अस्करी माहिरीन भी इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान रूसी साख्ता के छोटे एटम बम इसलिए बना रहा है कि भारतीय जारहियत का मुकाबला किया जा सके। वो भारत को डरा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए भारत को भी कुछ करना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के जनरल ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास सुरंगें बना रहा है और ये खबर भी भारतीय मीडिया ही दे रहा है पाकिस्तान के जनरल के हवाले से, लेकिन उन जनरल का नाम नहीं बताया गया जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम बॉर्डर पर इस किस्म की सुरंगें बना रहे हैं जिनमें एटम बम छुपाए जा सकेंगे और वहीं से चलाए भी जा सकेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत को एक और भी खतरा पैदा हो चुका है। मोदी ने एक कानून बनाया था कि फौज में आर्जी तौर पर भी भर्ती हुआ जा सकता है और ये मुद्दत 4 साल के लिए होगी। इसको गोरखा कहा जाता है और ये 1947 से काम कर रहे थे। ये फौजी असल में नेपाली थे और इनको भारत की सरकार ने अपनी फौज करार दे रखा था और ये 1947 से ही भारत के लिए काम कर रही थी। लेकिन अब एक और सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि मोदी की पॉलिसियों की वजह से इनको भारत से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और इस तरह इनके लिए एक पाबंदी लगा दी गई कि ये नेपाल के फौजी सिर्फ 4 साल के लिए भारतीय फौजी कहलाएंगे और उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। इस वजह से ये लोग बददिल हो चुके हैं और भारत के लिए लड़ने से गुरेज करने लगे हैं और अब गोरखा लोग रूस की तरफ माइल हो रहे हैं और इसके लिए भारत की निस्बत इनको ज्यादा सहूलियात भी दी जा रही हैं। और साथ ही रूस ने ये भी कहा है कि अगर इन गोरखाओं में से अगर कोई मारा जाता है तो उसकी फैमिली को मुकम्मल सपोर्ट और सहूलतें दी जाएंगी और पूरी तरह उनकी देखभाल की जाएगी, जबकि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए अब नेपाली गोरखे रूस की फौज में शामिल हो रहे हैं और ये बात भारत के लिए बाइसे तशवीश बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि अगर नेपाली भारत को छोड़कर रूस के साथ मिल गए तो चीन के लिए राह हमवार हो जाएगी, इसलिए कि ये गोरखे इस जाफशानी के साथ लड़ते हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और चीन के हमलों से भारत की हिफाजत भी कर रहे थे। लेकिन अब अगर ये रूस के साथ मिल गए तो भारत अकेला रह जाएगा और नेपाल से इसकी मदद रुक जाएगी। प्यारे दोस्तों, मोदी के बारे में कहा जाता है कि झूठा प्रोपेगेंडा करना मोदी जी की आदत है, या यूँ कहिए कि फितरते सानिया है। और ये हम नहीं कहते बल्कि भारतीय मीडिया में मोदी जी के बारे में इसी किस्म के तासुरात रखता है। जब चीन ने लद्दाख में कब्जा किया था उस वक्त भी मोदी ने ये बयान दिया था कि ना चीन ने कोई इलाका छीना है और ना हमने कोई इलाका इसको लेने दिया है और ना ही हमने चीन को अपने इलाकों में घुसने दिया है। लेकिन बाद में इस झूठ का पोल खुल गया जब चीन ने इस इलाके की तस्वीर मीडिया पर चला दी तो भारत की बोलती बंद हो गई थी और भारतीय फौज ने भी मोदी जी पर लान तान की थी। नाज़रीन, जयशंकर ने कहा है कि चीन की सरहद पर अभी तक तनाव है और हालात अबतर होते जा रहे हैं। इसके साथ भारतीय कमांडर ने यह भी कहा था कि हमारी फौज चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। किसी कमांडर का इस किस्म का बयान देने का मतलब यही लिया जा सकता है कि बॉर्डर महफूज नहीं है और कुछ गड़बड़ जरूर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी
आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।